गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आईसीआर की जो है मॉपअप राउंड की जो वैकेंट सीट है उसमें आपको चॉइस फिल कैसे करना है। ठीक है, क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है जो कि आपने लास्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में की थी। बहुत से स्टूडेंट ने मैंने देखा है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट मेरे से पेड काउंसलिंग में जुड़े हैं, उनका रैंक बहुत अच्छा है। ठीक है, उनको फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड में सीट मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। अब वो मॉपअप में ट्राई कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको बेस्ट कॉलेज मिले। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट हैं जो कि आईसीआर के मॉपअप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबसे पहले वो सीट मैट्रिक्स आपका यहाँ से देख लें, जो कि ऑफिशियल साइट्स पे दी हुई है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है कि मॉपअप फर्स्ट राउंड वैकेंट सीट। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड की वैकेंट सीट यहाँ की लिस्ट आ चुकी है। जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा है वो यहाँ से देख ले। अब बात करते हैं कि आपको काउंसलिंग कैसे करना है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट हमसे काउंसलिंग करवाना चाहता है, मैंने स्क्रीन पे नंबर दे रखे हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप पे बात कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अपना जो भी आगे का प्रोसेस है हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसी तरह से हम किसी स्टूडेंट्स का जो कि हमारे पास पेमेंट आया है उसका हम आपको जो है लाइव काउंसलिंग करके दिखाएंगे कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, और क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, क्योंकि यदि आप गलती करोगे तो आपके पास अनदर चांसेस नहीं होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि आईसीआर के फर्स्ट मॉपअप के राउंड के बाद सेकंड मॉपअप भी होगा, तो ऐसा नहीं होगा। आईसीआर सिर्फ एक ही मॉपअप राउंड करवाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आईसीआर की ऑफिशियल साइट्स ओपन करनी है। उसके बाद में आपको यहाँ एप्लीकेशन नंबर लॉगिन देख रखा है, यहाँ से लॉगिन कीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपके पास जो है एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, उसके बाद पासवर्ड और उसका सिक्योरिटी पिन डालना होगा, जो कि आप डालो। ठीक है, इस तरह से आप भी जो है पासवर्ड वगैरह सब जो है डाल लीजिएगा। ठीक है, आपका पासवर्ड सिक्योरिटी पिन और एप्लीकेशन डाल के आप जो आगे का प्रोसेस है वो कंटिन्यू हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको जो है मॉपअप राउंड की काउंसलिंग करना है। ठीक है, अब हम भी डाल रहे हैं किसी स्टूडेंट्स का जो कि मेरे से पेड हुआ है, उसका डाल के हम दिखाते हैं कि कैसे आपको काउंसलिंग करना है। हालांकि इसकी काउंसलिंग हम बाद में वापस करेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो जो कि इसमें देखना है कि आपको मैंने क्या क्या जो है गलतियां बताता हूँ, उस पर आपको फोकस करना है। यदि आप फिर वही गलती करोगे तो आपके पास चांस नहीं होगा फिर से काउंसलिंग का। ठीक है, ये आपके पास लास्ट चांस है, फिर आपको नेक्स्ट ईयर ही आपको फिर से एग्ज़ाम देके मौका मिलेगा। ठीक है डियर, तो आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इज़िली आप पूरा वीडियो देखें, समझें कैसे कैसे आपको काउंसलिंग करना है, कैसे नहीं करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपके साइट्स ओपन हो जाएगी, आपको सीट मिला है कि नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका चॉइस फिलिंग दिखा रखा है। हालांकि मैंने पहले भी इसका ट्राई किया है, पहले भी वीडियो देखो, इसने चॉइस फिलिंग का यहाँ ऑप्शन आ जाएगा। और जो सीट उसको नहीं मिला है, यहाँ पे आपकी जो है रैंक कार्ड, यहाँ पे चॉइस फिलिंग का फिर ऑप्शन आ गया होगा। जिसने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट किया होगा उसको जो है यहाँ पर कोई पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, 500 रुपये आपको पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, यदि जिसने फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट किया है, जिसने नहीं किया उसको पहले पेमेंट करना होगा, उसके बाद में वो फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकता है। ठीक है, तो इसको देख सकते हो कि आपको फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड में सीट नहीं मिला, जो कि आप भी यदि काउंसलिंग करने जा रहे हो तो आपको भी फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड में कोई सीट अवेलेबल नहीं हुई होगी। अब चलिए इसकी चॉइस फिलिंग हम करते हैं पहले। तो अभी सबसे पहले हम इसको चॉइस फिलिंग ओपन करते हैं। ठीक है, अब इसकी हम जो है ऑल चॉइस फिलिंग एक बार हटा देते हैं, फिर आपको करके दिखाते हैं। देखो आपके पास ऐसा इंटरफेस सामने आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे देखो कोर्स नेम, यूनिवर्सिटी नेम, एडिट और यहाँ डिलीट एंड शिफ्ट। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आएंगे। इसमें आपको एडिट प्रोफाइल, जो भी आपको यदि कॉलेज पसंद नहीं आता जो आपने चॉइस फिलिंग में दिया है वो एडिट कर सकते हो। यदि आप डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ऐड चॉइस फिलिंग पे जाएंगे। यहाँ पे जाने पे आपको जैसे ही यहाँ पे लॉगिन करोगे तो आपके पास सिलेक्ट कोर्स, ठीक है, यूनिवर्सिटी नेम और अपडेट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब सिलेक्ट कोर्स में आप जाते हो तो इसमें यहाँ पे यदि आप स्ट्रीम पे भी डिपेंड करता है, जैसे आप बायोलॉजी हो, ठीक है, एग्रीकल्चर से हो या मैथ से एग्ज़ाम दिए हो। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ये सबका पता है। ठीक है, अब करना क्या है आपको, आप यदि मान लीजिए कि आप बायो से हो, एग्रीकल्चर से या मैथ से हो, तो आपको एग्रीकल्चर सब फील कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर सब फील कर सकते हैं। बाकी एग्रीकल्चर वालों के लिए फिशरीज फॉरेस्ट्री होती है, बायो वालों के लिए कुछ ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, और मैथ वालों की सबसे ज़्यादा बीटेक के कोर्सेज भी अप्लाई करने होते हैं। ठीक है, तो इसलिए बायो वालों की, मैथ वालों की कट ऑफ ज़्यादा जाती है। ठीक है, ज़्यादा रैंक तक उनको सीट अवेलेबल हो जाती है। अब आपको गलतियाँ क्या करनी है। ठीक है,
सबसे पहले हम देखो आपको फील कराते हैं। सबसे पहले हम बहुत से स्टूडेंट हैं जिनकी मान लीजिए कि 10,000 12,000 रैंक पर भी डिपेंड है। आप एग्रीकल्चर पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, एग्रीकल्चर भी है, तो सबसे पहले आपको ये नोटिस करना है कि सबसे ज़्यादा सीट कहाँ कौन सी कॉलेज में अवेलेबल है, जो कि सीट मैट्रिक्स से आप देख सकते हो। मेरे अब देखने में मैंने फील किया कि डॉक्टर राजेंद्र, मान लीजिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में सबसे ज़्यादा सीट है, ठीक है, तो इसको सीट को फिलअप कर दिए, उसके बाद में अपडेट कर देना है उसको। ओके, अपडेट हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, गलती क्या करते हैं लोग, ठीक है, अब एग्रीकल्चर भर दिया तो नीचे भी एग्रीकल्चर ही भरेंगे, ये कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि आपको एग्रीकल्चर ही मिले, ठीक है। आप क्या करना है, अब फिर आपको सीट ही चाहिए तो आपको फिर हॉर्टिकल्चर में जाना है, ठीक है। यहाँ पर भी देखना है कि सबसे ज़्यादा सीट किस में अवेलेबल है, ठीक है। मान लीजिए कि डॉक्टर बलराम में है, बालासाहब में है, तो इसको भी अपडेट कर दिए, ठीक है। तो आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से फिर आपको एग्रीकल्चर में जाना है, तो इस तरह से अल्टरनेट यदि भरे, यदि आपकी रैंक थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, यदि आपकी रैंक 15,000 के करीब है, 14,000 के करीब है, तो आप फॉरेस्ट्री फिशरीज का सबसे जितना भी कोर्सेस है उसकी सबसे ज़्यादा सीट आप ऊपर फिल कर दें। ओके, तो अभी मैं फिर आपको एग्रीकल्चर फिल किया, यहाँ पे फिर मैंने देखा कि इसकी रैंक थोड़ी हाई है, तो मैंने इसमें देखा कि इसमें ज़्यादा चीज़ है, तो ये भी मैंने अपडेट कर दिया, ठीक है। तो आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कहना चाह रहा हूँ। अब गलतियाँ क्या करते हो स्टूडेंट, सब लगातार फिल कर दिए, ठीक है, सारे कॉलेजेस फिल कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि कौन सी कॉलेज कहाँ देनी होती है, ठीक है। सबसे मेन दिक्कत मैंने देखी है फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग खुद से स्टूडेंट की है, उन्होंने कह दिया कि सारे कॉलेजेस है, वो लाइन लगा के फिल कर दिया। अब उनका रिप्लाई ये होता है कि सर हमने सारे कॉलेज फिल किए लेकिन हमको सीट नहीं मिला। भैया उस पर डिपेंड नहीं करता कि आपने सीट सारा फिल किया है, सभी स्टूडेंट ने सारा कॉलेज फिल किया है, ऐसा नहीं है कि किसी ने कम किया। हालांकि कुछ स्टूडेंट की अच्छी रैंक थी, उन्होंने नहीं किया होगा, लेकिन मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने सारे कॉलेज फिल किया, ठीक है। वो किसी एक्सपर्ट से करवाते हैं, तो एक्सपर्ट क्या जो है बहुत अच्छी मतलब चॉइस फिलिंग करके देता है उनको जो है कहाँ कॉलेज कौन सी देनी चाहिए ये उनको करके देता है, ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, मैंने जो ऐड चॉइस फिर करते हैं, मान लीजिए कि आपकी अच्छी 10,000 रैंक है, तो आपने फिर बीएससी एग्रीकल्चर भर दिया, इसमें जो अच्छी कॉलेज है जिसमें कम सीट है, जिसमें 4 सीट है, वो एक बार फिल कर दीजिए। अब सब कह रहे होंगे कि सर ये आप क्या कह रहे हो, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, कहना ये है कि देखो सभी स्टूडेंट हैं वो क्या ज़्यादा कॉलेज वाले पे फोकस करेंगे, जिसमें सीट ज़्यादा है वो कॉलेज फिल करेंगे, कम सीट वाली कोई बहुत ही कम स्टूडेंट फिल करेंगे। तो आप यदि वो करते हो तो मिलने का चांसेस आपको हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि चौधरी शरण सिंह में कम है, मैंने फिल कर दिया, अपडेट कर दिया। ओके, अब मेरे को फिर जो जिसमें कॉलेज ज़्यादा है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, मैंने वो फिल कर दिया। मान लीजिए कि एग्रीकल्चर, ठीक है, तो मैंने आनंद गुजरात में या किसी भी कॉलेज में, झांसी वाली कॉलेज में यदि मान लीजिए ज़्यादा सीट है, इंदिरा गांधी छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद महात्मा प्रताप राजस्थान वाले कॉलेज में अच्छी सीटें बची हुई है, तो मैंने ये कॉलेज फिल कर दिया, अपडेट कर दिया, ठीक है। तो आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन है, रिव्यू ऑल, यदि इस पर आप क्लिक करोगे तो जितना भी आपने चॉइस फिलिंग किया है वो सब रिव्यू हो जाएगा, ठीक है। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, इंटरचेंज का मतलब मान लीजिए कि 2 कॉलेज है, आपको इसको ऊपर लाना है, ठीक है, तो इस पर दोनों पे क्लिक करोगे, मान लीजिए देखो इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, अब इंटरचेंज कर दिया तो ये दोनों आपस में चेंज हो जाएगी। देखो चौथे नंबर पर थी, 5वें नंबर थी, चौथे नंबर पे चलेगी। इस तरह से आप जो है कॉलेज को इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेव चॉइस, यदि आपको सारे कॉलेज फिल करने के बाद इसको सेव चॉइस कर दोगे, देखो मैंने करके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे आप सेव चॉइस फिल करोगे तो यहाँ पे सारी जो कॉलेज आपने फिल की है वो सब चॉइस हो जाएगी। देखो आपने 5 कॉलेज फिल किया है, इस तरह से आपकी सारी कॉलेज चॉइस फिल हो जाएंगे, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स का डाउट ये भी होता है कि सर लॉक कैसे होंगी, ठीक है, क्योंकि आपको जो प्रिंट निकालोगे उसमें अनलॉक दिखाई देगा, तो लॉक जो होंगी वो अपने आप ही लॉक हो जाएंगी, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अभी सारा आप आई थिंक सबको समझ में आ गया। अब मान लीजिए सारे आपने एग्रीकल्चर कॉलेज फिल कर दिया, उसके बाद आप फॉरेस्ट्री भी फिल कर सकते हो, सीट के अनुसार आप जो है चॉइस फिलिंग करें, ठीक है, लेकिन गलतियाँ नहीं करें, क्योंकि इस साल के बाद, इस साल की ये आईसीआर की लास्ट काउंसलिंग है, ठीक है। कुछ कॉलेज हालांकि कॉलेज लेवल काउंसलिंग करवाती है, लेकिन वो स्टेट को ज़्यादा बेनिफिट होता है, आपको भी होता है, लेकिन स्टेट को ज़्यादा बेनिफिट होता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हम यहीं स्टडी कर रहे हैं, यहाँ क्या होता है कि कॉलेजेस मॉपअप के लिए कॉलेज लेवल जाती है काउंसलिंग के लिए, लेकिन यहाँ के स्टूडेंट्स को, बिहार के स्टूडेंट को या यूपी के स्टूडेंट को ज़्यादा फायदा होता है। हालांकि बाहर वाले को भी होता है, लेकिन उतना नहीं हो पाता। ओके, तो आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आप फॉरेस्ट्री के लिए, फिशरीज़ के लिए, सारे कोर्सेज के लिए अच्छी सीट दे के आप जो कोर्स फिल करते हैं, मान लीजिए इसमें सेंट्रल कॉलेज अनिपाल में ज़्यादा सीट है, मैंने अपडेट कर दिया। ओके, कुछ एक यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जिसमें 1 या 2 सीट्स हो, जहाँ बहुत कम स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, ठीक है, जिसकी थोड़ी ज़्यादा रैंक हो, ऐसी नहीं जिसकी अच्छी रैंक हो वो नहीं करें, वो अच्छी जिसमें ज़्यादा है वो उसमें करें।
तो ये सारी कॉलेज आपको फिल ऐसे कर देना है, ठीक है। उसके बाद मैंने मोबाइल से ही कर रहा हूँ, लैपटॉप से मैं नहीं कर रहा, ठीक है। हालांकि इसकी लैपटॉप से मैं बाद में करूँगा, जो भी मेरा पेड काउंसलिंग का स्टूडेंट है, ओके। तो मैंने इस तरह से सारी आपको काउंसलिंग अच्छे से करके बता दी है। आपको ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है 3 चीज़ का, कि कॉलेज कौन सी फील कर रहे हो ये डिपेंड आपकी रैंक पर भी डिपेंड करता है, आपकी सब्जेक्ट मतलब 12th में आपका पीसीबी है, पीसीएम है या बायो है, ठीक है। तो क्योंकि आपको कोर्स करने की अवेलेबल है ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट्स को डाउट होती है, ठीक है, तो वो हमें कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे जो आईसीआर के रिगार्डिंग फिजिकल रिपोर्टिंग आपकी जब आपको सीट मिलेगी, ठीक है, उससे लेकर जब आप कॉलेज जाओगे, ठीक है, जिसको सीट नहीं मिल पाती है तो उसको आगे क्या करना है, या कोई कहीं कहीं पे चांस है, किस कॉलेज में चांस है, तो उसके रिगार्डिंग आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो स्टूडेंट हमसे काउंसलिंग करवाना चाहता है, जैसे कि मैंने एक स्टूडेंट को आपको करके दिखाया हूँ, हालांकि इसकी बाद में दोबारा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस आप भी जो है इंटरेस्टेड हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। गलतियाँ यदि आपसे खुद से करो तो गलतियाँ बिल्कुल नहीं करें, ठीक है, ठीक है। और यदि हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने स्क्रीन पे दी है, वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपना रैंक कार्ड भेजें, ठीक है। उसके बाद में हम आगे की बातें करेंगे, ओके। तो आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू डियर, बाय बाय, टेक केयर।